धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बोलो भगवान श्रेष्ठ बाबा जी की। सर आपका नाम बताएंगे? श्याम सुंदर चौधरी, महामंत्री चौधरी मेवाड़ा कला समाज सेवा संस्थान। आज आपको यहाँ पे जो चित्रकूट नगर चौधरी समाज का जो भवन बना है नया, थोड़ा अपना सहयोग बताइए। और आप यहाँ आए तो समाज के लोगों का कैसे प्रोत्साहन बढ़ाएंगे उसके बारे में थोड़ा बताइए। वैसे हमारे समाज में सभी स्तर के लोगों को लाभ मिले, क्योंकि समाज के अंदर तो उच्च स्तरीय लोग भी रहते हैं, मध्यम स्तरीय लोग भी रहते हैं, निम्न स्तरीय लोग भी रहते हैं, और सभी का विकास हो इसके लिए हमने सामूहिक विवाह का आयोजन भी प्रावधान रखा है। और आज दिन तक हम 18 सामूहिक विवाह आयोजित कर पाए, जिसमें गरीब अमीर सभी लोग सम्मिलित होते हैं पूरे उत्साह और जोश के साथ। कुछ ऐसे गरीब जोड़े यदि आ जाते हैं तो हम उनको निःशुल्क सामूहिक विवाह भी कराते हैं। और आज इसी क्रम में 19वां सामूहिक विवाह हम वल्लभनगर में आयोजित करने जा रहे हैं 28 नवंबर 2022 को। और उसमें उसको बढ़ावा मिले, सामूहिक विवाह को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े पंजीयन हो, इसके लिए बैठक के अंदर हमने निर्णय लिया कि हम एक परिचय सम्मेलन करवा दें विवाह योग्य युवकों और युवतियों का। और उसी निर्णय के तहत आज हमने 3 प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित किए। विवाह योग्य युवक और युवतियों का परिचय सम्मेलन भी करवाया, जिसमें कई सारे युवक और युवतियाँ आई और अपने ही अंदाज में उन्होंने अपना परिचय दिया। इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। आज हमारी जो पीढ़ी है, आज हमारा जो समाज है, जिस मुकाम और पायदान पर खड़ा है, उस मुकाम पर लाने वाले जो वृद्धजन हैं, उस वृद्धजनों का भी हमने बहुत दिल की गहराई से सम्मान किया। कई सारे वृद्धजन यहाँ आए और उनका हमने बहुत बहुत सम्मान किया और उनके कार्यों को हमने याद किया। और प्रतिभावान सम्मान समारोह भी हमने साथ का साथ आयोजित किया, ताकि हमारा समाज का एक टैलेंट है, जो टैलेंट मास है वो हमारे सामने आए। उसमें हमने देखा कई सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कई तरह की हमारी प्रतिभाएं सामने आई है। और 10वीं और 12वीं के अंदर 80 प्रतिशत से ऊपर जो लोग बच्चे आए हैं उनका भी हमने सम्मान किया है। और वृद्धजनों में भी 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र जिन्होंने की है उनका भी हमने सम्मान किया है। आज का इस कार्यक्रम को देखते हुए हमें और हमारे मंच को बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने बहुत जोश और खरोश के साथ इसमें भाग लिया। हमारे समाज के अंदर एक ऐसी घटना हो गई, अप्रिय घटना, जिसका जिक्र अब तो समाप्त हो चुका है। कार्यक्रम इसलिए मैं दे रहा हूँ कि आदरणीय भगवती लाल जी साहब जो हमारे समाज के बहुत बड़े समाज सेवी थे, बहुत बड़े उद्यमी व्यवसायी हैं, और जिन्होंने 32 साल तक हमारे समाज के 25 साल तक वो हमारे समाज के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, लॉयंस क्लब के अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसी वृद्ध प्रतिभा जो हमारे समाज की थी, उनका देवलोक गमन हो गया। और इस कारण से थोड़ी सी संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन हम जो अपेक्षा कर रहे थे उससे ज़्यादा संख्या आई है। और कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही शालीन शांति के साथ और बहुत ही अच्छा रहा। बालिकाओं ने, बच्चों ने भी अपना परिचय बहुत शानदार तरीके से दिया। वृद्धों का भी हमने बहुत हौसले और उत्साह के साथ सम्मान किया। और माताओं और बहनों की उपस्थिति आज बहुत ज़्यादा रही, और माताएं बहनें भी मंच पर आई और उन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी बात रखी। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। कई सारे महामाशाओं ने आज की घोषणा की है। हमारे 52,000 रुपये की घोषणा अशोक जी ने की है, कानपुर वाले अशोक जी ने की है। हमारे विनोद जी ने 4-5 लेटरिन बाथरूम की दरवाजों की घोषणा पहले की, और आज 4 की घोषणा और की है। सज्जन जी ने 2 खिड़की, सज्जन जी हमारे धारता वाले ने घोषणा की है। बगजीलाल जी देवारा वालों ने 4 खिड़कियों की घोषणा की। तो ये हमारा आज के दिन हमारे एजेंडे में ये नहीं था कि हम इस प्रकार की घोषणाएं आमंत्रित करेंगे, लेकिन यहाँ के बाबा से यहाँ समाज भवन को देखते हुए, समाज भवन की स्थिति को देखते हुए, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि समाज में आपका जो पद है उसकी थोड़ी गरिमा बताएंगे और उस बारे में बताएंगे आप तो अच्छा रहेगा। मैं विगत 18 साल से समाज का महामंत्री हूँ, वरिष्ठ अध्यापक रहा हूँ, और मेरी योग्यता एमएड है। इस पद के ऊपर रहते हुए मैंने बड़ी ईमानदारी से अपना कार्य किया है। सारा प्लानिंग देने का काम महामंत्री का होता है, और प्लानिंग जब देता है महामंत्री तो उस प्लानिंग के अनुसार हमारे समाज के अच्छे लोग, युवा लोग, कार्यकारी जो पीढ़ी है वो उस प्लानिंग के अनुसार आगे आती है और उस प्लानिंग को आयोजित करती है। और आज देख लीजिए आप, हमारी प्लानिंग और योजना की वजह से आज हमारे 4 प्रभारी नियुक्त किए हमने। हमारे एडवोकेट बंसीलाल जी साहब किसी कारण से वो आज नहीं आ पाए, क्योंकि उनके वहाँ ऐसी घटना घट गई थी समीना में। फिर उनके सह प्रभारी हमने जसवंत जी को नियुक्त किया। प्रभारी हमने
दूसरे कार्यक्रम, दोनों कार्यक्रमों का हमने शैलेंद्र जी खेमली को नियुक्त किया और सब प्रभारी हमने महेश जी दरोली को नियुक्त किया। और आज हम योजनाएं देते हैं और योजना के अनुसार ये युवा पीढ़ी जब हमारे आगे आती है और उस कार्य को संपादित करने में अपना योगदान देती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं मंच संचालन करता आ रहा हूँ और इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन भी करता आ रहा हूँ। लेकिन मैं इस समय 73 का हो गया हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये भावी पीढ़ी जो है, जो काफ़ी टैलेंटेड पीढ़ी है, जिससे काफ़ी अपेक्षाएँ हैं समाज को, और निश्चित रूप से ये समाज की हमारी अपेक्षाओं को पूरा करेगी, ऐसा बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और हम ईमानदारी से, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ हम समाज की सेवाएं कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वर्षों के बाद हमने आज 4 भवन खड़े कर दिए हैं। चित्रकूट नगर के अंदर हमारा भवन 2-2.5 करोड़ रुपए का खड़ा हो गया है। पीपली चौक के अंदर हमारा समाज का भवन खड़ा हुआ है। ईराना माता के अंदर हमारे समाज का भवन खड़ा हुआ है। आवरी माता के अंदर हमारे समाज का भवन खड़ा हुआ है। मेवाड़ा कलाल परिवार समाज है और आज परिचय सम्मेलन करवाना पड़ रहा है और प्रतिभा सम्मान भी दे रहे हैं। तो हमारे समाज के सदस्यों को आप किस प्रकार उनको मतलब मनोबल बढ़ाएंगे कि इस क्षेत्र में वो खुद आगे आएँ या इसको आगे बढ़ाएं? इसी प्रयोजन को लेकर हमने ये तय किया कि हमारी प्रतिभाएं मंच पर आए, हमारी प्रतिभाएं अपना टैलेंट को दिखाए। तो ये मंच इसीलिए रखा गया कि हम परिचय सम्मेलन भी आयोजित करें, हम हमारी प्रतिभाओं का सम्मान भी करें, हमारे बुजुर्गों का सम्मान भी करें, ताकि जो पीढ़ी कई वर्षों तक हमारे समाज को सेवाएं दे चुके हैं उसके लिए हमने रखा। और आज हमने देखा कि जब हमने मंच उनको सुलभ कराया, मंच दिया, तो आज कई बालिकाएँ इतनी बढ़िया आई और इतनी टैलेंटेड आई और उनका परिचय देने का अंदाज भी हम देख करके हमें लोगा कि हम तो बहुत पीछे ऐसा लगने लगा मुझे। और वास्तव में हमारी टैलेंट पीढ़ी आगे आई है और आज के आयोजन का हमारा बहुत सफल आयोजन हुआ है। और निश्चित रूप से आगामी सामूहिक विवाह को भी इसका बल मिलेगा, युवा प्रतिभाओं को, बच्चियों को, सबको इससे प्रेरणा मिलेगी और वो आगे से क्योंकि उनको सम्मानित किया गया है और एक दूसरे का सम्मान देखकर अपने आप प्रेरणा मिलती है। साहब, समाज का सम्मान तो अपने आप में माने तो बहुत बड़ा सम्मान है, नहीं माने तो एक अलग बात है, वरना समाज यदि किसी को सम्मान देता है तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा सम्मान कहीं हो नहीं। तो सर, आप जो महामंत्री आप रिटायर होने की सोच रहे हैं, तो अपने जो कमेटी के कार्यकारिणी जो कार्यकर्ता हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कुछ इस बारे में? मैं बिल्कुल जब तक जीवन पर्यंत मैं बिल्कुल समर्पित भाव से मंच को भी सहयोग करूंगा और हर समय जब तक मैं जिंदा हूं जब तक सहयोग देता रहूंगा। आपकी पोस्ट पे जो आए उनको क्या बोलना चाहेंगे, जो आएंगे अभी? जो भी आएंगे, मैं तो कई लोगों को प्रपोज कई समय से कर रहा हूं कि आप आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लेकिन अब सोचता हूं कि मेरे सामने कई सारी प्रतिभाएं मुझे नज़र आने लगी। जैसे मैं नाम गिना दूं, आज के दिन भगवती लाल जी हमारा गढ़ के जो लसाड़िया के अध्यक्ष हैं वो इसके लिए उपयुक्त हैं, पुष्कर जी गोगुंदा हैं इसके लिए उपयुक्त हैं, डॉक्टर हेमेंद्र जी हैं वो इसके लिए उपयुक्त हैं, शैलेंद्र जी हैं वो इसके लिए उपयुक्त हैं, और कई सारी प्रतिभाएं हैं जो इसके लिए उपयुक्त है और निश्चित रूप से वो आगे आएगी। और हम भरपूर सहयोग करके इस बात को नहीं मांगेंगे कि हमारी जगह ही आ रहे हैं इसलिए नहीं, हम उनको सहयोग करके आगे लाने का प्रयास करेंगे और इस प्रकार के आयोजन हम भविष्य में भी करेंगे ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, समाज की गतिविधियां हमारी आगे से आगे बढ़े। और मैं निवेदन करूं आप लोगों से कि सत्यनारायण जी जो हमारे अध्यक्ष थे वो 3 कार्यकाल तक बराबर 13 साल तक वो अध्यक्ष रहे। उनके कार्यकाल के में अंदर पीपली चौक में समाज भवन बना, ईराना माता में समाज भवन बना, आवरी माता में समाज भवन बना, और जिस चित्रकूट नगर में हम ये आयोजन करने जा रहे हैं इसकी आवंटन जो हुआ सरकार की तरफ से वो भी उनके कार्यकाल के अंदर हुआ। बाद में लोकेश जी आए, सुभाष नगर वाले, उन्होंने बहुत ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने टैलेंट को काम में लेते हुए, अपने अनुभव को काम में लेते हुए, अपने परिचय को काम में लेते हुए आज इस भवन में 2-2.5 करोड़ रुपए लगाए और वो निरंतर समाज सेवा के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। वृद्धों का सम्मान भी हम कर रहे हैं, टूर भी हम कर रहे हैं और प्रतिभाओं का सम्मान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि समाज में चेतना आए, जागृति आए, समाज आगे बढ़े और आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बोलिए मैम। मेरा नाम सोनाली चौधरी है, मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डालचंद जी चौधरी है और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 4 सितंबर। देखिए मैम, उदयपुर बहुत बड़ा शहर है, आप बताएंगे किस एरिया से, क्योंकि आपको पूरा यूट्यूब चैनल और पूरे समाज देखेगी। मैं प्रताप नगर से हूँ।
अपना खास गांव बताओ ना। खास गांव मेरा गोगुंदा है, पर हमारा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उदयपुर ओनली, कि जन्म भी उदयपुर में हुआ है, बड़े भी उदयपुर में हुए हैं और कर्म भूमि भी उदयपुर ही है मेरी फ़िलहाल। तो आज समाज भवन में आके किस बारे में अपना बोलना चाहिए, वक्तव्य देना चाहिए? जैसे हमारे समाज ने आज परिचय सम्मेलन रखा है, प्रतिभा सम्मान समारोह रखा है, और जितने भी हमारे बड़े थे जिनके नक्शे कदम पे हमारा समाज आज चल रहा है, तो उन सबका सम्मान किया गया था, क्योंकि सम्मान काफ़ी ज़रूरी है। जब तक आप बताओगे नहीं हमने ये किया है, हमने वो किया, तब तक आपको कोई समझ नहीं पाएगा। और आज हमारे समाज ने ये स्टेप लिया है कि हम सब लोगों का सम्मान करें, ताकि सम्मान से आगे जो दूसरे लोग हैं वो मोटिवेट हो सकते हैं, वो प्रेरित हो सकते हैं और खुद भी आगे लाइफ में थोड़ा अपने समाज के बारे में बोल दीजिए। कौन सी समाज कर रहे हो, पता नहीं चलेगा यूट्यूब को। चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज हमारा समाज है और जाना जाता है उदयपुर में, आसपास के गांव में, इवन आप पिक्चरों में भी देखोगे तो कोई ना कोई कलाल आपको मिल ही जाएगा। इतना फेमस हमारा समाज है, चौधरी समाज। इनके कहने का मतलब है पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारे कलाल समाज के भाई बहन हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं भूमिका निभा रहे हैं और भूमिका के साथ अपना परिचय दे रही हैं। जी बिल्कुल। और आज हमारा जो समाज, हमारे समाज ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, और हमारे समाज के जितने भी कमेटी मेंबर्स थे, हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं लोकेश जी चौधरी, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगी, थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया। हमारे शैलेंद्र सर वो भी यहीं मौजूद हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे, मेरा भी उनको काफ़ी सपोर्ट रहा, और हर चीज़ में, हर छोटी छोटी जगह ये समाज ऐसे ऐसे स्टेप लेता रहे ताकि समाज आगे बढ़े, हर इंसान अपना योगदान दे सके हर छोटी जगह पर। जी आज आप किस बारे में अपना टॉपिक शेयर करना चाहेगी समाज के साथ? मेरे जो एक मन की बात है वो मैं ज़रूर आप सबके सामने रखना चाहूँगी। जैसे आप सबको पता है कि आज जब मैंने देखा कि हमारा जो मंच था, मंच पे सभी पुरुष ही बैठे थे, तो बस एक छोटी सी विनती मेरी ये है कि थोड़ा महिलाओं को भी उस मंच पे आने का मौका मिले, महिलाओं को भी बराबर का सम्मान मिले, ताकि वो उस स्टेज पे बैठ सकें। मैं खुद एक लेडी हूँ, मैं खुद एक गर्ल हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, तो मैं चाहूँगी कि हम जैसे लोग भी काबिल हैं उस स्टेज पे बैठने के लिए, और हमको आप मौका दीजिए, हम भी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट कर सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छी बात करी है, और मैं समाज के सभी सदस्यों और समाज बंधुओं और हमारे समाज के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी चौधरी को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा करिए समाज में, जो महिलाओं के जो मन में डर भी होता है कि हम स्टेज तक कैसे जाएं, वो डर भी दूर हो जाए और उनकी जो प्रतिभा है वो निखर के आए। और हम जानते हैं कि एक महिला, एक जो औरत, नारी, वो समाज को कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि एक समाज में एक नारी का क्या भूमिका रहती है। और मैम आपने बहुत अच्छी बात बोली है, और शायद जो इस यूट्यूब चैनल पे हमारा ये वीडियो देखेंगे और सभी समाज बंधु इस पे अपनी भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। तो सर आपका शुभ नाम बताएंगे? सर मेरा सुरेश चौधरी नाम है, मैं बोडा से रहता हूँ, और अभी मेरा समाज द्वारा IT सेल सह प्रभारी बना रखा है, जिसकी भूमिका निभा रहा हूँ। तो श्रीमान सुरेश जी चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज के ये गौरवान्वित सदस्यों में आते हैं, और मैं भी इनका सम्मान करता हूँ अपने दिल से। और दो बात आप अपने मुंह से कुछ कहेंगे इस सामाजिक जो ये आज का जनसमूह सैलाब यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, और अपने जो समाज यहाँ पे प्रोग्रेस कर रही है, उस बारे में कुछ कहेंगे? युवक युवती सम्मेलन, वरिष्ठ जन का सम्मान हुआ, इससे थोड़ा माहौल भी अच्छा रहा, जिससे समाज जन आगे आए, युवक युवतियों में जोश आए, उनके शादी लायक जो भी हो उनको थोड़ा विचार विमर्श करे कि भाई मेरी शादी लायक को भी हो, इससे और आगे चल रहा है, इससे समाज आगे बढ़ेगी और अपने इच्छा अनुसार जो भी होगा, जो वर मिलेगा। मुझे ऐसा चाहता है कि भाई ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और बहुत ही जनसंख्या तादाद में आई है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से जो भी समाज के जो सहायक कार्मिक हैं और जो सदस्य हैं, कमेटी सदस्य, वो इस प्रकार अगर समाज के सदस्यों का हौसला अफजाई करेंगे तो शायद हमारी मेवाड़ा कलाल समाज उस शिखर तक पहुंचेगी जहां हमने सोचा भी नहीं है, और आगे लक्ष्य वही बना रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद। और मैं दुर्गे जी प्रभारी साहब जो मावली इकाई के हैं उनको बुलाना चाहता हूं। मैं श्रीमान से निवेदन करता हूं कि अपने बारे में कुछ बताएं और अपनी इकाई के बारे में कुछ अपने दो शब्द कहें।
सबसे पहले मैं पंकज जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से, जो इन्होंने इस पूरा ये शूट कर रहा है और इनके हम आभारी हैं इस कार्य के लिए। बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये चैनल पे बहुत ही मेहनत करते हैं और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। सब सारी एक्टिविटी डालते हैं, हर पल पे हमें अपडेट करते हैं। इसके लिए इनका बहुत आभारी हैं। और समाज का कार्यक्रम तो आपने देखा ही होगा, हर साल की बात ही इसी वर्ष भी बहुत अच्छा रहा है और दिन के दिन अच्छे ही रह रहा है, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। सारे मिलके एक्टिविटी हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत जागरूक हो रहे हैं, सारी सरकारी सेवाओं में आगे आ रहे हैं और हर सरकारी सेवा में करीब हमारे सारे बच्चे आ गए हैं समाज के। इसके लिए उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दुर्गे जी से एक सवाल है कि आप समाज तो बहुत कर रहा है, लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसे विचार है जो आपके सामने शेयर कर रहे हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे, बहुत सारे अच्छी पोस्टों पर भी होंगे, और जो हमारे समाज के नीचे जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनके बारे में समाज को क्या सोचना चाहिए, और जो गरीब लोग हैं जो हमारे समाज के सदस्य हैं वो भी, तो उनको साथ में लेके चलने के लिए एक ऐसा कुछ आयोजन करें जो जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है और हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे समाज में वो उनको थोड़ा प्रोत्साहन दे तो अच्छी बात रहेगी। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम अब एक कमेटी बनाते हैं और इस तरह की कार्य के लिए एक पूरा कमेटी बना के आयोजन करते हैं ताकि हमारे समाज के जो भी बेरोजगार युवा हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ काम करें वफादारी से, ताकि आगे उनको भी लाभ मिले। और इसे कमेटी बनाएंगे पंकज जी, हम आगे सुझाव देंगे कमेटी को। धन्यवाद सर। ये समाज के सदस्य हैं, ये भी आए यहाँ पे पधारे हैं मेवाड़ा कलाल समाज से, तो इनके बारे में हम पूछते हैं। देखिए दोस्तों, किस प्रकार रहता है अपना? मेरा नाम रामलाल चौधरी है, फ़तेहनगर से हूँ। मैं फ़तेहनगर से सदस्य हूँ चौधरी मेवाड़ कलाल युवा समिति का। पंकज जी चौधरी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने समाज के प्रति यूट्यूब चैनल के माध्यम से समाज की जो भावनाएं हैं और जो चीज़ है वो समाज के सामाजिक संस्कृति के लिए आपके लिए आप योगदान दे रहे हो, और ये यूट्यूब के माध्यम से सभी की जो भावनाएं हैं, जो प्रोग्राम है समाज का, वो समाज के ग्रुप के माध्यम से समस्त समाज को पता चल रहा है। इसके लिए तहे दिल से पूरी समाज की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। और ये परिचय सम्मेलन आज जो मतलब एक से अनमेरिड जो हैं उनके लिए वो भगवान का वरदान करता है। और मैं कह रहा हूँ ये परिचय सम्मेलन के माध्यम से जो बच्चे कुंवारे हैं और जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई वो एक भगवान का वरदान साबित करेगा। बस ये परिचय सम्मेलन आज जो हुआ नाम मात्र का हुआ, मैं चाहूँगा कि आने वाले टाइम में एक बड़े लेवल से हो, ज़्यादा बच्चे आए और जो ये अनमेरिड की जो समस्या है माता पिता की, वो धीरे धीरे ये चीज़ें हो कि उनका ये चीज़ें हैं। और भाई साहब लोकेश जी अध्यक्ष साहब के कार्यक्रम बहुत अच्छा जो आज का आयोजन हुआ है 4 तारीख को, बहुत अच्छा लगा है और काफ़ी भामा साहब ने अपना योगदान दिया है। और इसके लिए मैं पंकज जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि ये इतना अमूल्य समय निकाला और समाज के प्रति ऐसी भावना रखी और आगे भी रखे और समाज का अपना यूट्यूब वीडियो। धन्यवाद रामलाल जी को, जिन्होंने इतनी बढ़ाई कर दी मेरी। शायद इस बढ़ाई के लायक हूँ नहीं हूँ, वो तो आप सबसे मेरे को प्रेम मिलेगा तो पता चल ही जाएगा। धन्यवाद। मैं शैलेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक IT सेल चौधरी मेवाड़ा कलाल समाज सेवा संस्थान। मुझे विगत 4 साल से इस कार्य के लिए मनोनीत अध्यक्ष महोदय जी ने किया है और उसके बाद मेरा पूरा प्रयास रहा कि मैं समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूं और मैंने यथासंभव मेरी कोशिश जितनी रही उस हिसाब से मैंने कार्य किया है। वरिष्ठ जन नागरिक सम्मान अभिनंदन समारोह और युवक युवती परिचय सम्मेलन और साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें आज बहुत सारे प्रतिभाओं को यहाँ पे मंच के द्वारा सम्मानित किया गया। हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हमारे समाज के हमारे परिवार का अभिन्न अंग है और जिनके ऊपर हमारी पूरी समाज की नींव खड़ी है, उनका भी आज हमने तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन किया। और आज के इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो सभी समाज बंधु यहाँ पधारे, अपना कीमती समय दिया, मातृशक्ति पधारी, उन सबका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। ये जो चैनल है PBHD स्टूडियो अभी हमारे समाज में लॉन्च हुआ है। ये पहले से बहुत सारा अच्छा सा कार्य कर रहे हैं। इटाली के रहने वाले पंकज जी इसके करता धरता है और इनकी अच्छी सराहनीय सेवाएं भी विगत 15 दिनों में जरगा जी जो महादेव सने मिलन कार्यक्रम हुआ था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो समाज के बना के अपलोड किए, पोस्ट किए, जिससे बहुत अच्छी सराहना मिली है। और इनके ऐसे ही कार्य समाज में आगे भी अनवरत चलते रहें और इनको बहुत जल्दी हम समाज में अच्छी जिम्मेदारी भी सुपुर्द करने का सोचेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर शैलेंद्र जी को, और इतनी बड़ी कर दी मेरी, शायद मैं इसके लायक हूँ नहीं हूँ,
वो तो आपका प्यार मिलेगा तो मुझे पता चल ही जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों, ये हमारे समाज की बहुत ही महिला सशक्तिकरण में योगदान है इनका, और इनको पूछेंगे हम आज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मोनिका चौधरी है और मैं उदयपुर की रहने वाली हूँ। और मेरे पिताजी का नाम गिरिराज जी चौधरी है और माताजी का नाम सुशीला चौधरी है और वो उदयपुर से ही हैं। और मेरे पतिदेव का नाम लवजी चौधरी है। और मैंने पढ़ाई जैसे की है, मैंने इंग्लिश में एमए किया है, एमफिल किया है और पीएचडी किया है मैंने इंग्लिश में। और मैं पिछले 8 सालों से इसी फील्ड में हूँ। मैं टीचिंग के कार्य करती हूँ। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 8 सालों से पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने 4 साल अपनी सेवाएं दी हैं पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा मैंने 4 साल में एज अ गेस्ट फैकल्टी जैसे MLSU में हैं, विद्यापीठ में हैं, यहाँ क्लासेस ली हैं। तो मेरा यही चाहूँगी कि हमारे समाज का हर एक बच्चा इतना सशक्त बने, इतना मजबूत बने कि उसे कभी भी इंग्लिश बोलने में या फिर इंग्लिश से लेकर कभी भी हिचकिचाए नहीं। मैं अपना ये पूरा योगदान अपनी समाज को मेरी तरफ से देना चाहूँगी, जिसमें मैं चाहूँगी कि मेरे समाज का कोई भी बच्चा वो ये नहीं सोचे कि इंग्लिश बहुत कठिन है या इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे या इंग्लिश की वजह से पिछड़े। जैसे हम अगर सिर्फ हमारे भारत की ही बात करें तो भारत में भी सभी लोगों को हिंदी बोलना नहीं आती, तो उनसे भी अगर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। तो इंग्लिश का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी अपनी प्रतिभा अलग बात है, बट इंग्लिश के साथ हमारी प्रतिभा में 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए अगर आप इंग्लिश में और अच्छे से महारत हासिल करना चाहते हैं और मैं अपना योगदान अपने समाज के प्रति जो देना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने अपना लव फॉर इंग्लिश बाय डॉक्टर मोनिका चौधरी इस नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया है। इसके थ्रू मैं अपने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बढ़ाना चाहूँगी और चाहूँगी कि समाज का हर एक बच्चा उससे देखे और उससे इंग्लिश सीखे और आप लोग इंग्लिश में एक फ्लुएंट स्पीकर्स बन पाएँ। मेरा सवाल है आपसे कि आपने इतनी अच्छी बात कही, युवा हैं और जो लड़कियां लड़के जो अपना कुछ जैसे गांव से भी होंगे अपने हमारे समाज में, तो उनके बारे में उनको कैसे सहयोग करेगी, क्या इस बारे में आप बोल सकते? जी, मैं इसी बारे में बताना चाहूँगी कि ये जो चैनल मैंने बनाया है वो उसी तरीके से बनाया है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश से वाकई में डर लगता है। इवन हम लोग अगर गृहिणियों की बात करें या बिजनेसमैन की बात करें जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी इस चैनल के थ्रू इंग्लिश सीख सकते हैं। मैंने इसको बहुत ही बेसिक लेवल से बनाया है।